हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ अंकुर पवार और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आपके दिसंबर मंथ के रहने वाले हैं। बात करें करंट अफेयर्स की तो आपके जो बैंकिंग एग्ज़ाम हैं उनके अंदर, चाहे वो बीपीएस पीओ हो, क्लर्क हो, या फिर एसबीआई पीओ क्लर्क हो, नाबार्ड की बात करें या कोई भी अदर एग्ज़ाम की, आरबीआई की बात करें, तो ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम लगभग दिसंबर मंथ के लगभग सारे करंट अफेयर कवर करने की कोशिश करेंगे। एक सेशन आज का रहेगा, एक नेक्स्ट सेशन रहेगा। उन दो सेशंस के अंदर मेरे ख्याल से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आपके एग्जाम के लिए वो सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम जनवरी स्टार्ट करेंगे और फिर आपका जो प्रीवियस मंथ है 1 नवंबर से लेके चलेंगे, तो उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से आगे के करंट अफेयर भी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। सो होता क्या है कि जब आपको करंट अफेयर्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो कोई भी दूसरा एग्जाम अगर हम लेके चलें, बैंकिंग के अलावा कोई दूसरा एग्जाम, मान लीजिए हम कोई भी स्टेट पीसीएस लेवल का, सीडीएस का, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम लेके चलें, तो वहाँ पे डिफरेंस आता है। आप अगर कोई भी करंट अफेयर पढ़ने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन तो आप ये देखेंगे कि देयर इज द डिफरेंस, कि जब आप कोई स्टेट पीसीएस या कोई दूसरा एग्जाम का करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है। बट बात करें बैंकिंग एग्जाम की, जो आपका एग्जाम है तो उसके अंदर आपके जो करंट अफेयर्स है वो वन लाइनर आपके मेजरली आपको नज़र आते हैं, या फिर थोड़ा बहुत आपका थोड़ा सा डीपली आपका पूछ सकते हैं, बट ज़्यादा कुछ ब्रॉड वे में या फिर उसको डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उतना ज़्यादा आपके काम का नहीं होता है। एट द एंड हमारा जो पर्पस है वो टू क्रैक द एग्ज़ाम है, ना कि उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की जो आपके किसी काम की नहीं है ऑब्वियसली। तो वी विल ट्राई कि आज के जो हम सेशन में है ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करें, और ये सारे करंट अफेयर्स दिसंबर मंथ के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहने वाले हैं। इसके अंदर आपकी नेशनल न्यूज़ की बात करें, इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करें, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करें, ये सारा कुछ आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बिफोर डूइंग दैट, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि अभी पीडीए की तरफ से आपका पीओ क्लर्क का एग्ज़ाम, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसबीआई हो, चाहे बीपीएस हो, नाबार्ड हो, कोई भी एग्ज़ाम की हो, तो उसमें आपके लिए ये जो कोर्स है हमारे पास अवेलेबल है। इस कोर्स के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिलने वाली हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज होंगी, डाउट सॉल्विंग सेशन हो गए, एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस होगी, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर, फ्री मेंटरशिप आपको अवेलेबल होगी। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। आपको डिस्क्रिप्शन में ये नंबर अवेलेबल होंगे, मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। नंबर है 7837773651। इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एग्जाम से संबंधित भी कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आप इन नंबर्स पे ले सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल ही होगा, वहाँ पर क्लिक करके जो भी है हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी जो आप देख सकते हैं कुछ नेशनल न्यूज़ जो है आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी दिसंबर मंथ की। सबसे पहले की अगर बात करें तो रत्तापानी टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर, उसको नोटिफाई किया गया एज अ 57th टाइगर रिजर्व ऑफ द इंडिया। टाइगर रिजर्व क्या होता है? हमारे देश के अंदर अलग अलग बहुत सारे टाइगर रिजर्व है। तो उन टाइगर रिजर्व के अंदर एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है, एक जोग्राफिकल एरिया होता है बेसिकली, मतलब जमीन है, जोग्राफिकल एरिया है, उसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर देते हैं किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए। जैसे यहाँ पे टाइगर की बात कर रहे हैं, तो रत्तापानी टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, नोटिफाइड एज द 57 टाइगर रिजर्व ऑफ द इंडिया, कंट्री का हमारा। इसमें आपका 57वां, मतलब इससे पहले 56 थे, उसमें एक और ऐड करके आपका 57वां बना दिया गया है। और अगर इसकी बात करें, इट इज द 8th टाइगर रिजर्व इन दी मध्य प्रदेश। और सिर्फ मध्य प्रदेश स्टेट की ही बात करें तो वहाँ पे 8वां ये टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल इंडिया की बात करें तो 57वां होगा, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे 8वां टाइगर रिजर्व ये होगा, रत्तापानी टाइगर रिजर्व। आपको ये नाम जो है वो याद जरूर रखना है। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें, इंदौर एयरपोर्ट टू बिकम द फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट, जिसमें इंडिगो थ्रू सीएसआर इनिशिएटिव, इंडिगो गो रिसर्च हैज कोलैबोरेटेड विद द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड एएएस फाउंडेशन इंदौर टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम। होगा क्या कि इंदौर, जैसे कि आप जानते होंगे, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया में जो आपका स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर सफाई का ध्यान रखा जाता है, और उसके अंदर एक एक इंडेक्स इशू किया जाता है जिसमें क्लीनेस्ट जो सिटी होती है उसका जो रैंक है वो लगातार इंदौर जो सिटी है उसको काफ़ी सालों से मिलता आ रहा है। अब इसी डायरेक्शन में इनिशिएटिव लेते हुए इंदौर में जो एयरपोर्ट है उसको इंडिया का फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट जो है वो बनाया जाएगा। जीरो वेस्ट एयरपोर्ट का मतलब क्या है कि किसी भी तरह का जो वेस्ट है वो वहां पर देखने को नहीं मिलेगा, उसको सारे को रिसाइकिल किया जाएगा या फिर किसी ना किसी तरह से उसे रीयूज किया जाएगा। ठीक है,
तो वो इनिशिएटिव यहाँ पे लिया है, और किसने लिया है? ये आपका इंडिगो एयरलाइंस, आप जानते होंगे डोमेस्टिक एयरलाइंस के अंदर जितनी है हमारी, जिसमें आपका इंडिगो आ जाता है, स्पाइस जेट आ जाता है, ये कुछ मेजर प्लेयर्स हैं जो कि डोमेस्टिक इंडिया के अंदर जितनी फ्लाइट चलती हैं उनमें मेजर शेयर इनका देखने को मिलता है, इंडिगो एयरलाइंस का। तो उनके साथ मिलकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उन्होंने साथ में ये इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया है, और ये इंदौर के जो एयरपोर्ट है वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये सेकंड चीज़ आप याद रखेंगे, इंडियाज फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट जो है वो इंदौर में बनाया जाएगा। मतलब एयरपोर्ट है वहाँ पे, बट इसको एज ए जीरो वेस्ट जो है वो डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट स्क्रैप्स नो डिटेंशन रूल्स। नो डिटेंशन रूल का मतलब क्या है? जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ पे क्या है कि जो जितने भी 6 साल से लेकर 14 साल तक की उम्र के जितने भी बच्चे हैं, उन सभी को क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर एजुकेशन जो है वो जो दी जाती है, या फिर प्राइवेट स्कूल में से एजुकेशन दी जाती है, तो उसमें ये रूल था कि कोई भी बच्चा अंडर आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन के अंदर, कि कोई भी बच्चा जो पढ़ रहा है उसको उसको डिटेंशन नहीं दी जाएगी, मतलब डिटेंशन नहीं किया जाएगा। अगर मतलब मान लीजिए वो बच्चा पढ़ रहा है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ रहा तो भी ठीक है, उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं आ रहे तो भी ठीक है, किसी भी केस में उसे स्कूल से निकाला नहीं जा सकता था, मतलब इन पढ़ाई के उसकी अगर मैं बात करूँ। तो ये जो नो डिटेंशन रूल था ना, ये किसी ना किसी तरह से जो है बच्चों के भविष्य के लिए सही नहीं था, क्योंकि आजकल होने क्या लग गया था कि बच्चों को भी ये रियलाइजेशन होने लगी थी, बच्चों को भी ये पता लग गया था कि हम पढ़े चाहे ना पढ़े, उस केस में भी हमें जो स्कूल है फेल नहीं करेगा। ठीक है, आई थिंक ये 8th या 9th क्लास तक का कुछ ऐसा वो है, मतलब 8th क्लास तक फेल नहीं करेंगे, 9th क्लास तक फेल नहीं करेंगे, ऐसा कुछ रूल था। तो अब वो जो रूल है ना उसको आपका स्क्रैप कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसका मतलब क्या है कि पॉलिसी जो थी नो डिटेंशन पॉलिसी, जो कि 5 से लेके 8 यस 5 टू लेके 8th क्लास तक के गवर्नड बाय दी केंद्रीय विद्यालय जवानोदय विद्यालय जितने भी स्कूल थे वहां पे उनको डिटेंशन जो है वो नहीं दी जाती थी, मतलब डिटेन नहीं किया जाता था। अब वो चीज़ जो है वो हटा दी गई है। अब बच्चों को जो है इन बिटवीन 5th टू 8th क्लास जो है उनको उसमें भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका नई चीज़ आपको देखने को मिलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया है जो पहले वाला लॉ था। नेक्स्ट बात करें, इंडिया कंडक्ट्स द फर्स्ट एवर गैंगेज रिवर डॉल्फिन टैगिंग। India has completed the first ever satellite tagging of the Ganges river dolphin in the Assam, marking on the important milestone for the Project Dolphin. Project Dolphin की अगर मैं बात करूँ या Ganges river dolphin हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों में नहीं जाएंगे। गैंगेज रिवर डॉल्फिन जो है इंडिया की नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। ठीक है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल मतलब कि ये जो डॉल्फिन है ना, ये बेसिकली गंगा और उसकी जितनी भी सहायक नदी है वहाँ पे देखने को मिलती है, डॉल्फिन है। ठीक है, मछली है, मछली का प्रकार है, डॉल्फिन होता है। ठीक है, वो तो ये जो डॉल्फिन है ना, इसकी टैगिंग का मतलब क्या है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया था, जिसके अंदर क्या था कि हमारी जो डॉल्फिन्स थी, ये गैंगेज रिवर डॉल्फिन, ये इनका ना नंबर जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा था, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया गया था, और जिसमें उनके संरक्षण की बात की गई थी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेव करके रखा जाएगा। अब इसी के अंदर क्या किया है जो इंडिया है, उसने क्या किया है, गैंगेज रिवर डॉल्फिन को टैगिंग का सिस्टम, मतलब उनको टैग किया जाएगा और जिसको सैटेलाइट के थ्रू जो है उनके ऊपर नजर रखी जाएंगी। मतलब इसमें क्या होगा कि जितने भी डॉल्फिन्स हैं उसका नंबर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता लगता रहेगा कि कितना नंबर ऑफ डॉल्फिन्स जो है हमारे रिवर्स के अंदर प्रेजेंट है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, पहला तो ये था। दूसरा बात करें, दिल्ली जू ट्रायल्स नैनो बबल टेक्नोलॉजी। ये नैनो बबल टेक्नोलॉजी जो है दिल्ली के जू जो है उसमें ट्राई की गई है, या फिर वहां पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। यूनियन मिनिस्टर कीर्ति वर्धन सिंह launched the nano bubble technology for cleaning and purifying the water of the National Zoological Park in Delhi to promote the health of aquatic animals। अब ये है क्या? देखिए होता क्या है, जब भी आपने देखा होगा कोई भी वाटर बॉडी है, मतलब पॉन्ड है या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे पानी खड़ा हुआ होता है, लेक है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत एक लेयर जो है वो थिक लेयर डिपॉजिट हो जाती है जिसमें एल्गी होती है, मतलब वो आपकी फंगस या फिर एल्गी जो होती है आपने देखी होगी हरे हरे कलर की, वो डिपॉजिट आती है। अब उससे होता क्या है ना, वैसे तो वो जो एल्गी हैं उससे जो एक्वाटिक एनिमल्स है, क्योंकि एक्वाटिक एनिमल्स को ना सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है। जब वो एल्गी की एक लेयर ऊपर डिपॉजिट हो जाती है उसकी वजह से नीचे सनलाइट और ऑक्सीजन जो है इजिली जा नहीं पाती, तो उस एल्गी को खत्म करने के लिए ये नैनो बबल टेक्नोलॉजी है वो यूज की जाती है। ठीक है, ये नैनो बबल टेक्नोलॉजी के अंदर जो वो एल्गी है उसको खत्म करने का काम किया जाता है। तो सेम यही टेक्नोलॉजी का यूज करके दिल्ली का जो जूलॉजिकल पार्क है वहां पर ये एल्गी है और जो वाटर है उसको प्यूरिफाई और क्लीन करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, जो कि जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनकी हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो ध्यान रखेंगे आप कहाँ पर, दिल्ली के अंदर नेशनल जूलॉजिकल पार्क में ये नैनो बबल टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नैनो बबल टेक्नोलॉजी किस लिए यूज की जा रही है,
क्लीनिंग एंड प्यूरिफाइंग ऑफ द वाटर, जिसमें क्या होता है कई बार आपकी जो एल्गी होती है वो डिपॉजिट आती है, उसको भी क्लीन करने का काम करती है। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें, इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक कंप्लीटेड एट द आईआईटी मद्रास। आपको बस जो हेडलाइन है ना उस पर ध्यान देना है, क्योंकि यही डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर आपका जो फर्स्ट हाइपरलूप जो टेस्ट है वो आपका ट्रैक जो है कंप्लीट किया गया, तो आईआईटी मद्रास। इन अ मेजर लीप फॉरवर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, आईआईटी मद्रास हैज कंप्लीटेड अ 410 मीटर हाइपरलूप टेस्ट track marking a significant milestone in India's journey toward futuristic transport system। देखिए ये हाइपरलूप क्या होता है ना, एक तो होता है आपका जो नॉर्मल ट्रेन्स आपने देखी होगी, नॉर्मल ट्रेन्स की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं, 80 किलोमीटर पर आवर के अराउंड जो है मोरलेस इसे चलती रहती हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है शताब्दी जैसी ट्रेन्स जिनकी 140-50 के अराउंड चलती हैं। उसके बाद आती है आपकी वंदे भारत जिनकी जो टॉप स्पीड है वो 200 के अराउंड या उससे भी प्लस देखने को मिलती है। तो हाइपरलूप जो है ना ये उसी कैटेगरी में उससे भी ऊपर की चीज है, हाइपरलूप उससे भी ऊपर की चीज है, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है बड़ी रैपिडली होएगा और उसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा होगी, इवन ये जो हमारी प्रेजेंटली हमें ट्रेन देखने को मिलती है उनसे भी काफी ज्यादा, ठीक है। तो वो वैसा वैसा जो एक ट्रैक है ना, क्योंकि ये परमानेंट ट्रैक होता है और उसी के ऊपर वो चीज चलती है, तो वो जो ट्रैक है आपका आईआईटी मद्रास में उसका जो टेस्ट है वो कंप्लीट कर लिया गया है सक्सेसफुली। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, आपके करंट अफेयर में पूछी जा सकती है। उसके बाद अगेन आईआईटी मद्रास का नाम देखने को मिलता है आपको, अनवील्स द डिटेल्ड 3D इमेज ऑफ द ह्यूमन fetal brains। The Indian Institute of the Technology IIT Madras has achieved a groundbreaking milestone by releasing the most detailed high resolution 3D images of the human fetal brains। ये क्या बात यहाँ पे कर रहे हैं कि अभी तक अगर आप जानते होंगे तो हमें जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर वैसे तो हम काफ़ी एडवांसमेंट कर चुके हैं, बट इवन इन दैट केस अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी भी हमें पता नहीं है, ठीक है। काफ़ी चीज़ों की अभी भी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हमें नहीं है, किस तरह से वो ह्यूमन बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है चीज़ों को, या क्या क्या चीज़ें आपको अंदर किस तरह से रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। तो मैंने ये आपको एग्जाम्पल या फिर ये बात इसीलिए कही क्योंकि अभी तक जो आपके पास 3D इमेजेस ऑफ ह्यूमन ब्रेन है ना, वो जो सबसे क्लियर इमेज है अभी तक की, जो सबसे क्लियर इमेज है, सबसे ज्यादा डिटेल्ड जो इमेज है, हाई रेजोल्यूशन 3D इमेज है, वो अभी अभी आईआईटी मद्रास ने अनवील किया, मतलब आईआईटी मद्रास ने वो बनाई है या फिर दिखाई है या फिर लॉन्च की है, ठीक है। तो वो आपका नाम आएगा आईआईटी मद्रास का, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं, आईसीएमआर जो कि है आपका द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने सेटअप द इंडियाज फर्स्ट डायबिटिक बायोबैंक इन द चेन्नई फॉर रिसर्च। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च, फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, इन कोलैबोरेशन विद द मद्रास डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशन एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज बायोबैंक इन चेन्नई, ठीक है। ये डायरेक्टली आपका क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट आपका करंट अफेयर है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आईआईटी सॉरी ये जो आपका आईसीएमआर है, इन्होंने आपका मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के साथ एमडीआरएफ के साथ मिलकर फर्स्ट डायबिटीज बायोबैंक जो है वो चेन्नई में स्टैब्लिश किया है। नेक्स्ट बात करें रिपब्लिक डे 2025 की, करंट अफेयर आपका 24 में ही आएगा, मतलब कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने बताया कि 2025 के अंदर जो आपका रिपब्लिक डे जो मनाया जाएगा उसके अंदर जो थीम है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो थीम है वो आपका स्वर्णिम भारत है, विरासत और विकास। तो ये थीम आप डेफिनेटली याद रखेंगे, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये थीम, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अनाउंस दैट द थीम ऑफ द रिपब्लिक डे 2025 टैब्लो, मतलब आपने देखा होगा रिपब्लिक डे के टाइम पे बहुत सारे जो आपके ये होते हैं, बहुत सारे राज्यों के बहुत सारे राज्यों के जो वो टैब्लो जो होते हैं वो चले होते हैं, अगर आपने कभी भी रिपब्लिक परेड देखी होगी लाइव या फिर टीवी पे, तो उसके अंदर जो थीम है वो क्या रखा गया है, क्योंकि उन सबका कुछ ना कुछ थीम होता है, तो उसके अंदर थीम की अगर बात करें तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास जो इस बार 2025 की थीम है। और ये आपका गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, इंग्लिश की बात करें तो ये आपका इंग्लिश में उसका रहेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा इस बार 2025 का थीम, ये आपके करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें, पीएम मोदी लेज फाउंडेशन ऑफ दी किसकी, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की फाउंडेशन रखी गई थी, आपके अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी के टाइम पे ये रखी गई थी दिसंबर के अंदर, ठीक है।
काफ़ी सारे लॉन्च किए गए थे, उसके अंदर ये भी था आपका केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो देखिए केन और बेतवा दो रिवर्स हैं जो कि मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती हैं, और ये दोनों जो नदियां हैं ये यमुना नदी की ही सहायक नदी हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। आगे जाकर यमुना नदी गंगा में मिल जाती है और संगम में जाके, तो ये संगम वही जगह है जहाँ पे आपका इस टाइम पे महाकुंभ लगा हुआ है। तो यस, ये केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट मतलब इन दोनों नदियों को ना लिंक किया जाएगा। ठीक है, लिंक इसीलिए करते हैं ताकि इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड हो सके। या तो इरिगेशन होता है या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये दो मेन जो पर्पस है इनके लिए, इनकी वजह से जो रिवर लिंकेज है वो की जाती है। ठीक है, तो इन दोनों को रिवर लिंकेज का काम जो है, प्रोजेक्ट जो है, प्रधानमंत्री ने उसको हरी झंडी दे दी है, मतलब कि फाउंडेशन स्टोन जो है वो रख दिया गया है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये आपके मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड द वेस्ट बंगाल एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म, asserting that the sector has generated employment for lakhs of youth। ठीक है, इस करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड वेस्ट बंगाल अ टॉप डेस्टिनेशन फॉर द हेरिटेज टूरिज्म, कि टूरिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो टॉप डेस्टिनेशन इसे डिक्लेयर किया गया है। और यहाँ पर टूरिज्म एजर्टिंग दैट दिस सेक्टर, जो ये सेक्टर है टूरिज्म सेक्टर, इसने वेस्ट बंगाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट किया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, यूनेस्को ने वेस्ट बंगाल को टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म एंड, हाँ, इन दोनों कैटेगरीज के अंदर इसको सबसे टॉप पे रखा है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें, उबर हैज इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस इन इंडिया, अलाउइंग इट्स यूजर्स टू बुक शिकारा राइड्स एट डल लेक श्रीनगर वाया इट्स ऐप। उबर के बारे में आप जानते होंगे, उबर एक आपका प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है जिसके अंदर आप राइड्स जो है बुक कर सकते हैं, कैब वगैरह बुक कर सकते हैं। तो उसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये है कि डल लेक है ना आपके श्रीनगर में, डल लेक काफ़ी सुंदर लेक है श्रीनगर के अंदर, और वहाँ पर क्या है ना, शिकारा है, शिकारा राइड्स होती हैं। शिकारा राइड्स मतलब बोट्स होती हैं, जिन जो एक घर जैसी बोट नज़र आएगी वैसी बोट्स होती हैं, उसको शिकारा बोलते हैं। वहाँ की स्पेसिफिकली श्रीनगर की एक खास बात है कि वहाँ डल लेक में शिकारा देखने को मिलता है। तो ये बोट्स हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, मतलब वहाँ पे घाट्स है बहुत सारे, एक घाट से आपको होटल तक लेके जाएंगे। होटल जो है श्रीनगर में वो डल लेक के अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उन तक ले जाने का काम करती हैं या फिर डल लेक में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। अब नया चीज़ जो है वो ये है कि उबर जो आपकी वो कंपनी है, राइड बुक करने वाली जो ऐप है, उसके थ्रू अब आप इन शिकारा राइड्स को भी बुक कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, ये उबर जैसी चीज़ें जो हैं वहाँ पे देखने को नहीं मिलती थी, शिकारा राइड आप बुक नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो है उबर ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, और जिसके थ्रू अब शिकारा राइड्स को आप उबर के थ्रू भी बुक कर सकते हैं। सेकंड चीज क्या है, गोरखपुर इज डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग सेंटर बाय सितंबर 2025। द 40-acre facility will process 700 tons of the dry and wet waste daily, producing charcoal and bio-CNG। गोरखपुर के बारे में आप जानते होंगे, गोरखपुर आपका वही वाला क्षेत्र है जहाँ से योगी जी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खास बात क्या है कि यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग सेंटर जो है वो बनाया जाएगा 2025 तक। ठीक है, जो भी इंडिया के अंदर फर्स्ट होगा ना वो अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है। तो यहाँ पर ये बात इसीलिए कही गई है, डेवलप इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग सेंटर 2025 तक बनाया जाएगा। 40 एकड़ की ये फैसिलिटी होगी जिसके अंदर लगभग 700 टन ऑफ ड्राई एंड वेट वेस्ट जो है वो डेली का 700 टन दिन का जो ड्राई एंड वेट वेस्ट है उसको प्रोसेस किया जाएगा, और उसके थ्रू जो है चारकोल एंड बायो सीएनजी जो है ये आपका प्रोड्यूस किया जाएगा। A hazardous waste plant will also operate serving the गोरखपुर and 8 neighboring areas, मतलब गोरखपुर उसके साथ साथ 8 जो अदर एरियाज हैं अलग अलग उसके आसपास वाले, उन सभी जगह से वेस्ट इकट्ठा करके ये आपकी चीज़ की जाएगी। यहाँ पर एक तो आप ध्यान देंगे तो आपका प्रोसेस तो किया ही जाएगा, साथ के साथ इसमें एक लर्निंग सेंटर भी होगा जिसमें और मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं उनको इजाद किया जाएगा कि किस तरह से बायो वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए या फिर उससे हम उसे अपने फायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये याद रखेंगे, फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग सेंटर कहाँ पे, गोरखपुर उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट है आपका महाकुंभ मेला 2025 इन प्रयागराज विल यूज एआई कैमराज, RFID wristband एंड मोबाइल ऐप ट्रैकिंग फॉर द क्राउड मैनेजमेंट एंड AI पावर्ड चैटबॉट इन 11 लैंग्वेजेस एंड QR कोड प्रोसेस विल बी इंक्लूडेड। तो महाकुंभ के बारे में आप जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, हिंदू धर्म के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये महाकुंभ जो है आपका जो है अभी चल रहा है और इसके अंदर क्या डिसाइड किया गया है या फिर क्या इसके अंदर देखने को मिलता है कि हाई टेक कैमराज जो कि AI पावर्ड कैमराज होंगे। उसके बाद बात करें मोबाइल ऐप ट्रैकिंग जो है क्राउड मैनेजमेंट के लिए, इन सब चीज़ों से वहाँ की मैनेजमेंट की जाएगी। उसके बाद द नेत्रा कुंभ इनिशिएटिव जो है वो ऑफर किया गया जिसमें फ्री आई का एग्जाम होगा, मतलब आंखों का चेकअप किया जाएगा। नेत्रा कुंभ एमिंग टू डिस्पेंस द 3 लाख स्पेक्टेकल्स। तो नेत्रा कुंभ, ठीक है, आप याद रखेंगे नेत्रा कुंभ जो है वो आपका इनिशिएटिव है जो कि इसी के अंदर देखने को मिलेगा। छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, इंडिया हैज अचीव द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.0 एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21। दिस अलाइन विद द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एंड द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब कि एक वुमेन अपने जो प्रजीवन काल है उसके अंदर कितने बच्चे जो हैं वो पैदा करती है। अब टोटल फर्टिलिटी रेट ये देखिए एक अलग चीज़ है समझने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो आपकी वुमेन्स जो है, क्योंकि अभी आदमी और मैन और वुमेन दोनों जो है वो एजुकेटेड है तो दे विल प्रेफर कि उनका सिर्फ एक ही बच्चा हो। बट यस, पहले के टाइम पे अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो परिवार होते थे उनमें आपको देखने को मिले तो 5, 6, 7, 8 इतने तरह के भाई बहन जो मैं नंबर जो है इतने देखने को मिलते थे। तो अभी की अगर मैं बात करें तो ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 19 और 21 का अगर हम देखें तो लगभग 2.0 तक पहुंच गया था, जो कि आपकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर डिसाइड किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी तो ये किया गया था। लेकिन अब जो है ये टोटल फर्टिलिटी रेट हमने जो अचीव कर लिया है 2.0 का। नेक्स्ट बात करें, इंडिया फर्स्ट साइन लैंग्वेज टीवी, वेरी इंपॉर्टेंट चैनल जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च द इंडिया फर्स्ट टेलीविजन चैनल इन इंडिया साइन लैंग्वेजेस चैनल 31 एज अ पार्ट ऑफ द PM ई विद्या इनिशिएटिव। PM ई विद्या इनिशिएटिव वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। इसके अंडर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंडिया फर्स्ट साइन लैंग्वेज टीवी, साइन लैंग्वेज टीवी का मतलब क्या है? नॉर्मली क्या है ना, हम जो बिल्कुल जिनके सभी सेंसेस काम कर रहे हैं, आप देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ठीक है, बट दोज पीपल हु कैन नॉट हियर, उनको कोई भी बात समझाने के लिए हम अपने एक्शंस के थ्रू, मतलब हम अपने साइंस के थ्रू जो है उनको बात समझाएंगे। तो आपने देखा होगा यूट्यूब, टीवी, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर सिर्फ आप जो वीडियो है उसको देखते हैं और सुनते हैं तो आपको समझ में आता है। बट वो लोग जो कि डिसेबल्ड है इस मैनर में, मतलब कि उनको सुनाई नहीं दे सकता, उनकी हियरिंग कैपेसिटी जो है वो खो चुकी है या फिर किसी वजह से सुनाई नहीं देता, उन लोगों के लिए ये जो साइन लैंग्वेज टीवी जो है वो उसका इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है अंदर PM ई विद्या इनिशिएटिव, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी इवेंट, मतलब इस चैनल के ऊपर जो भी चीज़ें चलेंगी, चाहे वो आपका स्टडी पर्पस है, चाहे न्यूज़ है, चाहे कुछ भी है, वो सारा कुछ साइन लैंग्वेजेस के थ्रू ही समझाया जाएगा, ताकि वो पर्सन जो सुन नहीं सकता सामने उसको भी इजीली चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर लॉन्च जागो ग्राहक जागो ऐप, जिसको जागृति ऐप जो है वो भी कहा गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि क्या है जो आपके करंट अफेयर में आ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर अफेयर जो उन्होंने लॉन्च किया है, कौन सी? जागृति ऐप, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। अब ये जो जागो ग्राहक जागो ऐप, मतलब इसी का शॉर्ट फॉर्म या फिर इसी को जागृति ऐप के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ये नेशनल कंज्यूमर डे 2024 में 24 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें आपका दूसरी चीज़ भी आ जाएगी। नेशनल कंज्यूमर डे किस दिन होता है? तो 24 दिसंबर 2024 को जो है वो मनाया गया है, उसी दिन आपकी जागृति जो ऐप है वो आपकी स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश लॉन्चेज मिशन हिमवीर। अरुणाचल प्रदेश लॉन्चेज दी मिशन हिमवीर विद द साइनिंग ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU अमंग द अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड एंड द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। ITBP के बारे में आप जानते होंगे, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, मतलब इंडिया और तिब्बत या फिर चाइना का जितना एरिया इंडिया के साथ लग रहा है, उस एरिया को या उस बॉर्डर को सिक्योर करने का काम ITBP का है।
ठीक है, इसी को इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस कहा जाता है। तो यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ की सरकार ने मिशन हिमवीर जो है वो लॉन्च किया है आईटीबीपी के साथ मिलकर, और साथ में अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के साथ मिलकर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, उत्तराखंड इज स्ट्राइविंग टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट डेडिकेटेड योगा पॉलिसी। उत्तराखंड भी काफ़ी सारी चीज़ें जो नहीं कर रहा है। उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इम्प्लीमेंट करने वाला आपका सबसे पहला जो, या फिर पास करने वाला बिल सबसे पहला जो आपका उत्तराखंड ही बना था। इसके अलावा अगर बात करें तो जो ये हमारा करंट अफेयर है, जहाँ से कि आप देख सकते हैं कि ये वो स्टेट हैं जो सबसे पहले योगा पॉलिसी, एक डेडिकेटेड योगा पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक डेडिकेटेड योगा पॉलिसी इम्प्लीमेंट फर्स्ट टाइम कौन से स्टेट में की गई है, तो उत्तराखंड उसका राइट आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इससे आगे बात करें, हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू अनाउंस द प्लान्स टू एस्टैब्लिश अ ड्रोन स्टेशन अक्रॉस द स्टेट एज अ पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट टू एनहांस द डिजास्टर मैनेजमेंट। हिमाचल के अंदर आप जानते होंगे कि लास्ट टू लास्ट ईयर में बहुत बड़ा जो डिजास्टर हमें देखने को मिला था, जिसके अंदर मानसून रेनफॉल जो है बड़ी स्ट्रांग हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारा जो लॉस है वहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, अब हिमाचल के अंदर लैंडस्लाइड्स भी होती हैं और कई बार बादल फटना, जिसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसी वजह से जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने क्या किया है, इस्टेब्लिश किए हैं ड्रोन स्टेशन अक्रॉस द स्टेट, मतलब अलग अलग स्टेट के हिस्से में ड्रोन स्टेशन जो है वो बनाए हैं, जिससे क्या होगा, ये प्रोजेक्ट क्या करेगा, एनहेंस करेगा डिजास्टर मैनेजमेंट को। किस तरह से एनहेंस करेगा, देखिए कहीं पे भी किस तरह का कोई दिक्कत होता है, हिमाचल के बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं जो इन तरह की, जब आपकी बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है या फिर क्लाउड ब्रस्ट हो जाता है, तो बाकी हिमाचल से कट जाते हैं, मतलब कनेक्शन खत्म हो जाता है। दे कैन नॉट टॉक ऑन फोन, मतलब फ़ोन के कनेक्शन नहीं लगते हैं, सिग्नल नहीं होते हैं, क्योंकि बड़े इंटीरियर में तो मोबाइल के टावर्स मतलब सिग्नल भी अवेलेबल नहीं होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो ड्रोन स्टेशन है ना, यहाँ से ड्रोन्स के थ्रू, उनके थ्रू कम्युनिकेशन जो है वो हो पाएगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, जब कभी कुछ ऐसा होगा तो जो नेसेसरी फूड आइटम्स हैं या फिर कोई भी मेडिसिन है, वो थ्रू इन ड्रोन्स के उस जगह पे पहुंचाई जा सकती हैं। तो ये किस चीज़ में हेल्प करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा स्टेट है जहाँ पे ड्रोन स्टेशन जो है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं, तो हिमाचल प्रदेश। उसके बाद रशिया की बात करें, रशिया डेवलप mRNA कैंसर वैक्सीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। रशिया ने एक वैक्सीन जो है डेवलप की है, जिसका नाम है mRNA। इस वैक्सीन को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किया जाएगा 2025 में। और ये जो वैक्सीन है वो किसको ट्रीट करेगी, कैंसर को। अभी तक कैंसर को प्रॉपरली ट्रीट करने के लिए वैक्सीन जो थी वो अवेलेबल नहीं थी, बट अब ये जो वैक्सीन है रशिया ने डेवलप की है, तो ये आपकी जो कैंसर को है इजीली इससे ट्रीट किया जा सकता है। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा। कंट्री का नाम रशिया। चाइना अनवील्ड दी CR 450 बुलेट ट्रेन प्रोटोटाइप विच हैज अ टेस्ट स्पीड ऑफ दी 450 किलोमीटर। देखिए चाइना जो है नई नई माइलस्टोन जो है वो कवर करता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी। अब उसी के अंदर CR 450 जो है, चाइना ने एक प्रोटोटाइप, मतलब एक्चुअली में ये चलनी स्टार्ट नहीं हुई है, बट प्रोटोटाइप उन्होंने बताया कि ऐसी कोई चीज़ होगी, वो इतनी स्पीड में भागेगी, और उसका पूरा लेखा जोखा जो है रेडी कर लिया है कि किस तरह से वो आगे काम करेगी। तो जल्दी ही चाइना क्या है वो बना भी लेगा, जिसके अंदर एक ट्रेन जो है वो 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। ठीक है, इट्स लाइक बुलेट ट्रेन से भी आगे की स्पीड जो है। ठीक है, तो ये चाइना का ऊपर आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। अ मिस्टीरियस इलनेस कॉल्ड डिंगा डिंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। डिंगा डिंगा जो है ये आपकी डिजीज जो है जिसमें फीवर होता है, वीकनेस होती है, ये सारी इफेक्ट कर रही हैं वुमेन्स और गर्ल को। कहाँ पर, युगांडा में। ठीक है, युगांडा आपकी कंट्री है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पर ये डिंगा डिंगा करके एक बीमारी है जिससे क्या होता है, फीवर और वीकनेस देखने को मिलती हैं औरतों के अंदर और लड़कियों के अंदर। तो याद रखेंगे कंट्री का नेम, बीमारी का नेम और क्या इसके सिम्टम्स है। नेक्स्ट बात करें ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव रिसेंटली पास द ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल 2024। ये ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया पहले ही कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने क्या किया है, एक ऐसी बिल जो है पास किया है जिसके अंदर एक मिनिमम एज जो सेट कर दी गई है, जिसके अंदर 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। अवेलेबल नहीं होगा मतलब उनको एक्सेस नहीं होगी, बैन कर दिया जाएगा।
जो सोशल मीडिया है उन बच्चों के जो 16 साल से कम है, ठीक है। तो ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया पहला जो है कंट्री आपका बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतनी ही चीज़ें थी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। हमने बहुत ही कम समय के अंदर, ऑलमोस्ट आधे घंटे के अंदर, काफ़ी सारे करंट अफेयर जो है कवर करने की कोशिश की है। अगर इन सब में कोई भी आपको डाउट है तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे जो कोर्सेज़ हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली भी जा सकते हैं, abipedia.abhimanyu.com, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे चूज़ एग्ज़ाम का जो ऑप्शन है, अगर आप यहाँ जाएँगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बैंकिंग सर्विसेज से जो एग्ज़ाम है वो नज़र आ जाएंगे, सेक्शन बना हुआ है। तो कंबाइंड बैंक पीओ एंड क्लर्क एग्ज़ाम, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो कोर्सेज़ हैं वो ओपन हो जाएंगे। ये जो कोर्सेज़ हैं यहाँ पे ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन भी आपको नज़र आ जाएगा, वीडियो कोर्सेज़, ओनली टेस्ट कोर्सेज़ की बात करें वो भी, और अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज़ भी नज़र आ जाएंगे। अगर इन माइक्रो कोर्सेज़ में अब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीशन, एरर करेक्शन, पॉपुलेशन ट्रेंड, स्टेट्स अपडेट, ये सारा कुछ आपको मिनिमम अलग अलग जो प्राइस है उस पर अवेलेबल होंगे। जैसे कि बैंकिंग अवेयरनेस की मैं बात करूँ, सिर्फ ₹5 में आपका ये जो कोर्स अवेलेबल है, आप इसे सेपरेटली भी बाय कर सकते हैं। देखिए, ये जो माइक्रो कोर्सेज है इनका कंसेप्ट क्या है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसको किसी पर्टिकुलर एक जो एरिया है बैंक के एग्जाम में जब आप प्रिपेयर कर रहे हो उस एरिया में दिक्कत है, तो आप इनको सेपरेटली बाय कर सकते हैं। बॉर्डर इश्यूज 16, स्पोर्ट्स 33, तो इस तरह से आप सेपरेटली बाय कर सकते हैं पूरा कोर्स, अगर आप ना भी लेना चाहें तो आज के सेशन में आई होप आपको चीज़ें समझ में आएगी। कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ताकि जो अदर आपके साथ के फेलो कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन तक ये चीज़ पहुंच पाए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगली बार आपको वीडियो की अपडेट मिल जाए। अगली बार मिलेंगे कुछ और करंट अफेयर के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।